नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने सभी मित्रों के साथ। राजीव जी हैं, मल्ली जी हैं, करण पठानिया जी हैं, यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, अच्छे हमारे महिला साथी बैठे हैं। आज आपसे देहरा के अंदर मिलने का, आपसे रूबरू होने का मौका मिला। चुनाव का सिलसिला है। लगातार हिमाचल प्रदेश पिछले 15 महीनों से चुनाव में जाना पड़ रहा है। ये परिस्थितियाँ क्यों बनी कि बार बार जो प्रदेश के लोगों ने जो सरकार बनाई थी 15 महीने पहले, उस सरकार को लगातार चुनाव से गुजरना पड़ रहा है। पहले लोकसभा के दौरान 6 बाई इलेक्शंस हुए। उसके परिणाम आपके सामने हैं कि वहाँ के लोगों का क्या फैसला आया। उन 6 में से 4 लोग दोबारा विधानसभा नहीं पहुँच पाए। और वो 6 लोग कौन से थे? वो 6 लोग थे जिन्होंने अपनी पार्टी के साथ दगा किया, धोखा किया और उस साजिश में शामिल हुए जो भाजपा के लोगों ने लोगों द्वारा चुनी गई सरकार को गिराने के लिए किया। खैर, उनका 4 लोगों का क्या हुआ, उनका भविष्य आगे जनता ने तय कर दिया कि विधानसभा में नहीं पहुँच पाए। उसी कड़ी में 3 लोग जो जनता ने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे भेजे थे, अब उनकी परीक्षा वो आज जनता की अदालत में है। यहाँ परिस्थितियाँ काफ़ी अलग हैं। चुनाव होते हैं देश के अंदर, कई बाई इलेक्शंस भी होते हैं, उसके बहुत सारे कारण होते हैं। कभी ऐसी घटना हो जाती है कि बाई इलेक्शंस आ जाते हैं किसी भी राज्य में। ये एक अलग मामला है हिमाचल प्रदेश में कि जो जनता ने चुन के भेजे, वो चुनाव में 15 महीने बाद फिर से जनता के बीच जा रहे हैं कि हमें आप दोबारा चुनाव करके जो है हमारे को आप विधायक बनाइए। ये अलग परिस्थिति है। और पिछले 4-5 दिनों से मुझे भी, अगर मैं देहरा की बात करूँ तो लोगों के बीच जाने का मौका मिला, गांव-गांव में, पंचायतों में, हर जगह। वहाँ एक बात लोगों के दिमाग में बड़ी स्ट्रांगली, ये बात एक बहुत ज़बरदस्त फीलिंग है। पहला प्रश्न कि ऐसा क्यों? जब हमने चुन के भेजा 5 साल के लिए, होशियार सिंह जी को क्या ज़रूरत पड़ी कि वो 15 महीने बाद दोबारा उसी चीज़ को लोगों के बीच आ गए कि मुझे दोबारा से विधायक बनाएं। लोगों का ये बहुत बड़ा प्रश्न है, जो मतदाता है उनका ये प्रश्न है कि हम बिल्कुल पूछेंगे, हिसाब लेंगे कि ऐसी कौन सी वजह थी कि आप 15 महीने बाद दोबारा वही काम करने को, और जो सरकार पे और जनता पे जो बोझ डाला आपने, ये क्या कारण थे? कौन सी डील आपने तय की? क्या वजह था आपका? बहुत बड़ा मुद्दा है ये जनता के बीच और वोटर्स के बीच। ये जवाबदेही होशियार सिंह जी को, अपने मतदाताओं को, या आशीष शर्मा को, या केएल ठाकुर को, सबको बताना पड़ेगा। देखिए, जनता, मतदाता जागरूक है। वो सब समझता है कि हमने 15 महीने पहले क्या किया था और 5 वर्ष के लिए किया था, सरकार बनाई थी। आपने जो है लोकतंत्र का, हमारे वोट का जो मजाक बनाया है, उसका जवाब जनता की अदालत में होशियार सिंह जी को भी देना पड़ेगा। देखिए, इससे फीडबैक जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये पहला प्रश्न है जनता के कि भी ऐसा क्यों? कौन सी डील आपकी हुई? धनबल चला, सरकार गिराने के लिए चलता है। आप जानते हैं पूरे देश के अंदर पिछले 5 वर्षों में जितनी सरकारों को कमज़ोर किया गया, गिराने का प्रयास किया गया, मॉडल 2 ही थे। पहला मॉडल है धनबल। धनबल का मतलब है पैसे के दम पे सरकारों को गिराना और डिफेक्ट करवाना। अगर उधर एमएलए हैं, उनको पैसा देके इतना धनबल दे दो कि वो अपनी सीट छोड़ने के लिए तैयार थे। ऐसा मॉडल पहले नहीं था। डिफेक्शन होती थी, 2/3 से लोग डिफेक्ट करते थे, उसका भी कानून था। लेकिन ये मॉडल जो है पहली बार देश में आया कि आपको हम इतना पैसा देंगे कि आप अपनी पार्टी को छोड़ के हमारी पार्टी में आना, उस पैसे के दम पे दोबारा चुनाव लड़ाएंगे। ये नया मॉडल था। इस मॉडल की ताकत थी धनबल, दूसरी ताकत थी ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स। ये मॉडल था। वही चीज हम होशियार सिंह जी से लोग जानना चाहते हैं कि आपने क्या डील की। आपकी इन 2 में से कौन सी चीज़ की डील हुई? डील तो हुई, आपके काम तो मुख्यमंत्री कर रहे थे। ये देहरा उनमें से एक क्षेत्र था जहाँ मुख्यमंत्री आके ये कहते हैं कि देहरा मेरा है। उनकी एक फीलिंग थी कि देहरा विकास की दृष्टि से पिछड़ा है। इसमें कोई शक नहीं कि यहाँ 20-25 साल से कोई ऐसा प्रतिनिधि नहीं मिला जो देहरा के बारे में चिंता करे, देहरा को आगे ले जाए विकास की दृष्टि से। वो फीलिंग मुख्यमंत्री जी में भी थी और किसी ने नहीं सोचा था, ना उन्होंने, ना हमने, ना आपने, कि ऐसी परिस्थिति बनेगी कि होशियार सिंह जी गोल्ड मेडल लेके आ जाएंगे और रिजाइन करके दोबारा से चुनाव में आ जाएंगे। मुख्यमंत्री जी ने कहा था, जब बड़ा प्रोजेक्ट बना 680 करोड़ रुपए का, उसमें भी उनकी मंशा साफ थी कि मुझे तो काम करना दे रहा था। और भी उनके दिमाग में योजनाएं थी। होशियार सिंह जी यहाँ से आपके नुमाइंदे, पर मैं काम करूँगा।
होशियार सिंह जी आते रहे, मुख्यमंत्री जी से काम कराते रहे, लेकिन अपनी पर्सनल रीज़न से जो भी डील हुई होगी उन्होंने यहाँ के जनता को धोखा दिया, ये एक मुद्दा है। लेकिन लोगों में बहुत सारी और चीज़ें मिली जानने को, जो यहाँ पर आके हमको भी मिली कि होशियार सिंह जी कोई रिज़ॉर्ट बना रहे हैं जंगल के बीच। वो एक बड़ा मुद्दा है जनता के बीच। ये एक रिज़ॉर्ट भी इसका एक कारण हो सकता है, ये भी एक बड़ा मुद्दा है जनता का, कि वो प्रतिनिधि जिनको बीजेपी और कांग्रेस को वोट ना देके लोगों ने इंडिपेंडेंट पे विश्वास किया, तो विश्वास तोड़ा है। ये रिज़ॉर्ट की क्या मिस्ट्री है, इसके पीछे क्या कारण है, ये इसमें कैसे सड़कें बन रही है, या इसमें कोई बहुत सारे मुद्दे हैं इससे जुड़े हुए हैं। ये देहरा के मतदाता के मन में, मैं नहीं जानता था इस रिज़ॉर्ट के बारे में या किसका है, बन रहा है, मुझे कोई पता नहीं। ये पिछले 4-5 दिनों से जब जनता के बीच गए, जनता पूछ रही उल्टा, हमें तो पता ही नहीं भाई कहाँ उसका रिज़ॉर्ट बन रहा है और उस रिज़ॉर्ट की क्या मिस्ट्री है। उसको कई तरह से लोग जोड़ते हैं। अहम था, अहम तोड़ता लोकतंत्र में जनता और वोटर ही तोड़ता है। भाजपा के बहुत सारे लोगों से, जो मतदाता रहे या भाजपा के सपोर्टर रहे, बहुत टूटे हुए हैं। देहरा के अंदर बहुत फ्रस्ट्रेशन है भाजपा के लोग। भाजपा का कैडर बुरी तरह से बिखर चुका है देहरा के अंदर। ये मैं फीडबैक दे रहा हूँ जिसका 100% मेरा अपना अनुभव है। सैकड़ों लोगों से मैं मिला हूँ जो पिछले दिनों, आज से पहले भाजपा के समर्थक रहे होंगे, वर्कर रहे होंगे, वो पूरी तरह से बिखरा हुआ है। आप नेताओं की बात करें या कार्यकर्ताओं की बात करें, मैं मिसाल के तौर पे आपके सामने है, धवाला साहब के कितने इंटरव्यूज छप चुके हैं, बिल्कुल वोकल होकर साफ तौर पे उन्होंने कहा कि हमारे साथ जिसने जैसा बिहेव किया है हम उसका बदला लेंगे, जितनी हमारी ताकत होगी हम पूरी लगाएंगे। लेकिन जिस व्यक्ति ने पिछले 7 साल हमको ह्यूमिलेट किया है भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ, ऐसा बिहेव कभी नहीं हुआ जैसा होशियार सिंह जी ने किया। जलालत की है उनकी, कार्यकर्ताओं की, नेताओं की। धवाला जैसे व्यक्ति जो ऐसी परिस्थिति में मंत्री भी बने, लेकिन वो फिर भी इतने कट्टर थे भाजपा के कि वापस भाजपा में आए और भाजपा के साथ जुड़े रहे। लेकिन पिछले 5-7 वर्षों में उनका क्या हर्ष भाजपा लीडरशिप ने किया और होशियार सिंह जी ने किया। वो देहरा की जनता में एक गुस्सा वो भी दिख रहा है। एक सेक्शन ऐसा भी है जो उसका बदला लेना चाहता है। उसके अलावा भी जो सीनियर लीडर्स हैं, अब जैसे कि यहाँ करोड़ों रुपए का इतना बड़ा ऑफिस बनाया, करोड़ों रुपए की ज़मीनें खरीद के भाजपा ने, अगर उसमें एक सीनियर लीडर को ना घुसने दिया जाए, उनके कार्यकर्ताओं को ना घुसने दिया जाए, ये बहुत बड़े कारण हैं जो मुझे दिखता है कि भाजपा के अंदर देहरा में इस वक्त बहुत बड़ी बगावत है। होशियार सिंह के प्रति बहुत बड़ा गुस्सा है और आम जनता भी विकास के साथ जुड़ना चाहे, इसमें कोई शक नहीं। ये हमारा अपना अनुभव है, 7-8 दिन जो हमने काम किया 2 चरण में। लोग समझदार हैं। देहरा जो पिछड़ा है विकास की दृष्टि से, उसको वो विकास के इंजन के साथ, मुख्यमंत्री के इंजन के साथ, विकास के मॉडल के साथ जोड़ना चाहते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। अगर देहरा पिछड़ा है तो देहरा बहुत आगे, तेज़ी से आगे बढ़ेगा विकास की दृष्टि से, जबकि वोट तो हमारी जेब में है। ये भी बात है, कुछ लोग विधानसभा में ऐसे पहुंच रहे हैं जिनके पास धन बल की ताकत है। मोस्टली क्या होता है राजनीति में, पार्टी से लोग काम करके आगे बढ़ते हैं या सोशल क्षेत्र से, सामाजिक क्षेत्र से लोग आते हैं, लोग उनको मौका देते हैं। लेकिन एक नया रिवाज, नई प्रथा शुरू हुई और हिमाचल तक की आई ये प्रथा कि कुछ लोग पैसे के दम पे, उनके माइनिंग माफिया हो सकते हैं, माइनिंग के बड़े काम हो सकते हैं, क्रशर के बड़े काम हो सकते हैं, बड़े बड़े ठेकेदार हो सकते हैं, जिनके पास धन बल है, ऐसे लोग विधानसभा में पहुंच रहे हैं और वहां पहुंच के उनकी प्राथमिकता लोगों की सेवा, जनता की सेवा नहीं है। अब ये वक्त है हिमाचल प्रदेश के लोगों के पास, जैसे अभी पिछले चुनाव में जनता ने एक मैसेज दिया पूरे देश को कि ऐसे लोगों को जो धोखा देते हैं, जो लोकतंत्र का मजाक उड़ाते हैं, उनको दोबारा विधानसभा में नहीं भेजना। मुझे लगता है कि इन तीनों दोस्तों का भी वही हर्ष होने वाला है और ये लोकतंत्र को मजबूती के लिए एक बहुत बढ़िया मैसेज पूरे देश में जाएगा। बड़ी हैरानी की बात है, जनता आपको 5 साल के लिए चुन के भेजती है, आप 5 साल बैठे रहते हो वहाँ। आपके पास 3 ऑप्शन थे। आप चाहते 27 में भाजपा में चले जाते, आप चाहते 27 में इंडिपेंडेंट लड़ लेते, आप चाहते 27 में कांग्रेस के साथ जुड़ जाते। आप देहरा की जनता को ये बताएं, आपने 3 ऑप्शन को छोड़ा,
आप भाजपा के साथ चले गए 1.5 वर्ष में, 3.5 साल तक और आप विधानसभा में रहते और ये चुनाव नहीं आता और आप काम लेते सरकार से, कौन सी वजह थी? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। ये डील कितनी बड़ी थी? इस डील के पीछे क्या सोच थी? ये सवाल है। बाकी विकास का मॉडल है। अगर ये भाजपा के नेता जो बार बार सरकार गिराने की बात करते थे, आज भी शायद अब उनकी भाषा थोड़ी बदली है। अब वो समझने लगे हैं कि भाई 27 और 41 में फ़र्क बहुत है। वो कहाँ से जोड़ रहे थे, कहाँ से उसका गिनती कर रहे थे। लेकिन मुझे ये लगता है कि पिछले 3-4 दिनों से कोई ऐसा बयान भाजपा के बड़े नेता का नहीं आया कि हम जो है सरकार गिराएंगे। भाई क्यों गिराओगे सरकार? सरकार तो जनता की है। जब चाहेगी जनता गिराएगी, जब चाहेगी जनता बनाएगी। आप कैसे गिरा देंगे? आपने तो किया था अटेम्प्ट, वो फेल हुआ है मॉडल हिमाचल प्रदेश में। तो ये बातें हैं जनता के जहन में। अब अंतिम चरण की तरफ चुनाव जा रहे हैं। हमें ऐसी भी बातें मिल रही है सुनने को कि धन बल का यूज़ कर रहे हैं, कोशिश हो रही है। पर बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं। मेरे पंजाब के हमारे कोई जानकार थे। पंजाब में जो चुनाव में खर्चा होता है बहुत ज़्यादा होता है, आप सभी जानते हैं। तो उन्होंने भी खूब दिल खोल के पैसा खर्चा किया, लेकिन बाद में सफलता नहीं मिली। हर बार आपका पैसा काम नहीं करता है। आप पैसे के दम पे ये सोचें कि हर बार हम पैसे के दम पे चुनाव जीतेंगे, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। मतदाता कई बार इनसे ऊपर जाके फैसला लेता है और वही परिस्थितियां इस वक्त तीनों उपचुनाव में बनी हुई है। चौहान साहब आप बोल रहे हैं कि ये होशियार सिंह ने कुछ नहीं किया, लेकिन भाजपा के वरिष्ठ नेता होशियार सिंह खुद बोल रहे हैं कि 650 करोड़ रुपए के विकास कार्य करवाए हैं देरा में। भाई साहब, मैं तो बोलता हूँ कि अगर मुझे इसमें से आधे भी दिख जाते तो देरा वालों को तो टेंशन ही नहीं होनी थी। आप बताइए वो है कहाँ है? हम तो तकरीबन होशियार सिंह जी के लिए एक और मैं बताऊँ आपको, एक और बड़ी बात मिली जान। कम से कम 10 जगह में लोगों ने मेरे से खुद शेयर किया कि हम बड़े आभारी हैं होशियार जी के। हाथ जोड़ के बोला लोगों ने। मैं कहा जी वो क्यों? कहते हैं यार बड़ा अच्छा किया कि उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। आई स्वेयर इट, सच्चाई में बोल रहा हूँ। ये जनता की फीलिंग है जो हमसे शेयर की। मैं किस चीज़ की आभारी है? कि जिस चीज़ की आभारी है कि उनकी बुद्धि अच्छी चली कि उन्होंने छोड़ दिया। मैं कहा इसको आपको फ़ायदा? कहते जी हम तो विकास के साथ जुड़ेंगे। बड़ा अच्छा हुआ, हमारी किस्मत अच्छी है। तो होशियार सिंह जी ने विकास कहाँ किया है ये हमें नहीं दिखा। विकास तो वो होता है जो दिखता है, जो बोलता है। सड़क बोलती है, रास्ता बोलता है, पानी की स्कीमें बोलती है। भाई कहाँ हुआ वो विकास? तो हमें भी नहीं दिख रहा, जनता को भी नहीं दिख रहा। सर आपने आप 680 करोड़, अगर जू बनाने की बात हो रही है तो ये अपने आप में हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होने वाला है और उसका इम्पैक्ट आने वाला कई वर्षों तक टूरिज्म की दृष्टि से और रोजगार की दृष्टि से बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है। इस पे मैं आप लोगों से भी आग्रह करूँगा कि इसको अच्छे से समझें और इसको लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ कि कुछ ऐसी योजनाएँ होती है जो उस क्षेत्र को हमेशा के लिए अलग कर देती है। ये इतनी बड़ी योजना है, हज़ारों बच्चों को रोज़गार मिलेगा और जो यहाँ पर पर्यटन आएगा वो निश्चित तौर पे इसकी तस्वीर बदल देगा। या पौंग डैम के साथ जो टूरिज्म दृष्टि से हम विकसित करने की योजना है, ये बड़े प्रोजेक्टों की मैं बात कर रहा हूँ। या सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात, मुझे समझ नहीं आता कि देरा कैसे पिछड़े। मुख्यमंत्री की प्राथमिकता है कि हमने देहरा के लिए काम करना है और करेंगे, और ये देहरा की जनता का मूड है। मुझे लगता है कि ये जीत एक बहुत बड़ी जीत होने वाली है, बहुत बड़ी जीत होने वाली है। मैं इस आधार पे कह रहा हूँ कि जो जनता का, वोटर्स का मूड है वो बता रहा हूँ। और ये हमारा हमारा क्लेम नहीं है, ये असेसमेंट है कि जनता का जो माहौल है वो एक बहुत बड़ी जीत की तरफ जा रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ के लोग विकास की दृष्टि से अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं। दूसरा पॉइंट, आप 7 साल तक तकरीबन विधायक रहे। जब आप आए तो आपका मॉडल था कि आप महिला मंडलों को 5-7 चेयर दे के, टेबल दे के उनको प्रोत्साहित करते रहे, उसकी पब्लिसिटी ज़्यादा की। होशियार सिंह जी, होशियार का मतलब होता है इंटेलिजेंट, होशियार तो है ही, नो डाउट। जो आदमी यहाँ से जाके बॉम्बे में सेट हुआ, फिर वहाँ से आपके देहरा वालों को होशियारी दिखाई, छोटी छोटी 2-4 सड़कें बनाई हैं, ज़रूर बनी हैं, उसको 50 मीटर 20 मीटर, लेकिन उसकी पब्लिसिटी ऐसे की कि जैसे कि ये तो बस मसीहा है। लेकिन वास्तविकता कुछ और है। देहरा में विकास होने की बहुत ज़रूरत है। पानी की बहुत समस्याएं हैं लोगों को। कोई ऐसा गांव नहीं है जहां पर पानी की समस्या नहीं है और जहां पर पाइपों में जंग ना लगा हो,
35-40 साल से वो पाइपें ना बदली गई हो, छोटी छोटी स्कीमें, छोटे छोटे काम नहीं हुए लोगों में, छोटी छोटी सड़कें और रास्ते जुड़ने को हैं, और सड़कें जो है काली करने को है, टायरिंग मेटलिंग करने को है। ये बहुत सारे, तकरीबन हर जगह, हर गांव में ये समस्या है। तो हमारा सवाल है कि आप 7 साल तक करते क्या रहे? क्या किया आपने? बड़ा छोटा सा क्षेत्र है, चारों तरफ से कॉन्स्टिट्यूंसी से घिरा हुआ क्षेत्र है, 1 घंटे में पूरा कवर हो जाता है। और इतनी छोटी छोटी चीज़ें, बेसिक सड़क, रास्ता या पानी की, तो आप अपना जवाब कब दोगे कि आपने 7 साल में क्या मॉडल था आपका देहरा के विकास का? आप बताएं, कौन से बड़े काम किए आपने देहरा के? जब काम होने लगे, मुख्यमंत्री जी के साथ, आप सरकार के साथ जुड़े, तो आपने धोखा दिया, मुख्यमंत्री जी को भी धोखा दिया और अपनी जनता को भी धोखा दिया। तो आज जनता उनको सबक सिखाने वाली है, होना भी चाहिए, लोकतंत्र की मजबूती के लिए बहुत ज़रूरी है। प्रत्याशी हैं आशीष जी, उन्होंने कहा है कि सबसे बड़े माफिया सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के भाई हैं। देखिए, बोलने से आरोप नहीं लगते, उसके फैक्ट्स होने चाहिए। आपको मैंने एक प्रश्न पूछा कि क्या ऐसे लोग नहीं आ रहे? आशीष का कौन सा बैकग्राउंड है, कौन से दल में थे वो, कौन से समाज सेवक है वो? आपने पैसा कमाया, जैसे भी कमाया, हमें उससे कोई चिंता नहीं, लेकिन उस पैसे के दम पे राजनीति में आना चाह रहे हैं ना, वो कितना खतरनाक है, ट्रेंड है लोकतंत्र के। आप और हम कैसे चुनाव लड़ेंगे आज? क्या जिनके पास पैसा नहीं होगा, करोड़ों रुपया, वो चुनाव लड़ने की बात ही नहीं सोच सकते? हमें इस ट्रेंड को तो रोकना होगा ना। ये केवल पूंजीपतियों का अधिकार बन जाएगा विधानसभा के अंदर। इस चीज को रोकने का प्रयास होना चाहिए। आप सिर्फ आरोप लगा देते हो मुख्यमंत्री पे। मुख्यमंत्री जी ने 40 साल स्ट्रगल किया है, 15 महीने में लोगों ने सरकार दी, 15 महीने में चैलेंजेस का देखें। पहला चैलेंज था, सारा खजाना खाली छोड़ के गए। जो ये मुख्यमंत्री थे 5 साल तक भाजपा के, डबल इंजन वाले मुख्यमंत्री, मॉडल क्या था उनका? मॉडल एक ही था कि कर्जा लो, दुनिया भर का कर्जा हमारे और आपके ऊपर छोड़ के गए। 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा, 12,000 करोड़ रुपए की देनदारियां जो देना था, कमिटमेंट थी कमीशन, पे कमीशन की, पेंशनर्स की और सरकारी कर्मचारियों की, आपने ढक्का नहीं तोड़ा। जिस दिन हमारे मुख्यमंत्री बने, हमारी सरकार बनी, खजाना खाली। दूसरा चैलेंज नेचर से आया, बरसात में ऐसी आपदा आई जो हमने और आपने कभी नहीं देखी, उसका पूरी तरह से मुकाबला किया, लोगों के बीच खड़े रहे। पूरे देश ने और दुनिया ने तारीफ की हमारी मुख्यमंत्री की और सरकार की। तीसरा चैलेंज आ गया कि आप जो है जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को गिराना चाहते हैं, और बड़ी डंके की चोट पे बोलते हैं जो खुद मुख्यमंत्री, हम ये सरकार गिरा देंगे। क्यों गिरा देंगे भाई? आपको 15 महीने पहले आपको जनता ने विपक्ष में बैठाया है, आपने बड़ी ताकत लगाई थी मिशन रिपीट की। आप जनता को चैलेंज कर रहे हो, लोकतंत्र को चैलेंज कर रहे हो, वो चीज़ होने वाली नहीं है। हिमाचल प्रदेश का मतदाता केरला के बाद दूसरी ऐसी स्टेट है, सबसे पढ़े लिखे लोग हैं, सब समझते हैं कि हमारी दृष्टि से, हमारे क्षेत्र की दृष्टि से कौन सी सरकार हमारे इलाके के विकास के लिए और हमारे लिए ठीक हो। हमें जनता से हमें पूरा विश्वास है। ये विपिन परमार जी विधायक बोल रहे हैं कि कांग्रेस चीफ मिनिस्टर सरकार जो चीफ मिनिस्टर ऑफिस से आशा वर्कर के ऊपर दबाव डाल रही है कि वो कांग्रेस प्रत्याशी कमलेश ठाकुर के पक्ष में काम करें। देखिए, ये सारे आरोप होते हैं। आप आरोप कब लगाते हैं? जब आप कमज़ोर होते हैं, आपको हार दिख रही होती है, तो आप ये चीज़ें ढूंढते हैं। जो मजबूत होते हैं, जिनको पता होता है, वो इन चीज़ों की बातें नहीं करते।